हेलो दोस्त, मैं विशाल सर कंवर सिवान। आज हम लोग जो है कैपिटलाइजेशन मेथड की बात करेंगे। गुडविल को वैल्यूएशन करने के लिए कैपिटलाइजेशन मेथड से भी करते हैं, और कैपिटलाइजेशन मेथड का दो तरीका है। उसमें हम कर सकते हैं एवरेज मेथड से भी कर सकते हैं और सुपर प्रॉफिट मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं। तो पिछले क्लास में दोस्तों हम लोगों ने कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी स्टडी कर चुके हैं, और उस पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था जो क्वेश्चन नंबर 15 था। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। 16 में क्या दिया है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है, उसको मैं क्वेश्चंस को पढ़ता हूँ, उसको समझिए और फिर जो है हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड आउट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ रिटर्न 10%, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर 30,000, 14,000 and 15,000 respectively. Non-recurring income 3,000 including in the above mentioned profit of 13,000. Average capital employed is 3 लाख। यानी कि आपको तो मैंने फॉर्मूला तो बताया ही है कि गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए जब कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज करेंगे तो उसको कैपिटलाइजेशन मेथड के अंतर्गत दो चीजें होती हैं। दोनों तरीके से हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड से और एक सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो क्वेश्चन जो कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, तो जितने साल का प्रॉफिट ईयर आता है उन सभी को ऐड कर देते हैं और जो भी साल का प्रॉफिट रहेगा उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। मीन्स कि अगर एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूले की बात करें तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर्स ऑफ ईयर। यही फॉर्मूला है ना, क्योंकि इससे रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा है। तो आइए इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ देते हैं। निम्न सूचनाओं से पूंजीकरण विधि से ख्याति ज्ञात कीजिए। सामान्य प्रत्याय की दर 10% मीन्स की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। विगत 3 वर्षों का लाभ, लास्ट ईयर प्रॉफिट 3 वर्षों का लाभ दिया हुआ है 30,000, 40,000 और 50,000 क्रम से। उपयुक्त 30,000 के लाभ में 3,000 की गैर आवर्ती आय शामिल है और औसत विनियोजित पूंजी 3 लाख है, यानी कि एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है आपका 3 लाख दिया हुआ है। तो ये जो है नॉन रिक्वायरिंग इनकम है, गैर आवर्ती आय, इसको 30,000 में से जो प्रॉफिट दिया हुआ है पहले साल में उसको हम लोग वहां पे माइनस कर देंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले मैंने बताया कि हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे जब जो दिया होगा उसको क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे। जैसे आपको बुक में अगर देखा जाए तो दिया हुआ है 30,000, 40,000 और 50,000 प्रॉफिट दिया हुआ है। हम भी वैसे लिख दिए 30,000, 40,000 और 50,000, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि जो 30,000 का जो प्रॉफिट है उसमें नॉन रिकवरिंग इनकम इंक्लूडेड है। तो मैंने क्या करते हैं, इंक्लूडेड है तो उसको हम लोग लेस करते हैं। तो वही हमने क्या किया कि 30,000 में से माइनस कर दिए 3,000, फिर प्लस कर देंगे 40,000, फिर 50,000 यहाँ पे। तो 30,000 में से 3,000 लेस कर देंगे, कितना हुआ दोस्तों, 27,000 हो गया। और 40,000 और 50 तीनों हम लोग ऐड करेंगे, 27,000, 40,000 और 50,000, तो हम लोग आएगा 1,17,000। अब हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर्स ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट हमारा 3 साल का आ गया 1,17,000 बाय नंबर्स ऑफ ईयर। तो ये कितने साल का प्रॉफिट है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 साल का प्रॉफिट है हमारा। तो हम जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग का एवरेज प्रॉफिट जो आएगा वो आएगा हमारा 39,000, 39,000। और क्योंकि फॉर्मूला जो कहता है कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए कैपिटलाइजेशन मेथड से करेंगे, उसके लिए है कैपिटलाइजेशन वैल्यू इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो एवरेज प्रॉफिट जो है हम लोग का 39,000 जो है वो आ चुका है। हम लिख देंगे यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सामान्य प्रत्याय की दर, ये बुक में दिया हुआ है, देख लीजिए 10% दिया हुआ है, और इंटू 100, 10 से 10 कट जाएगा और 39,000 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा 3,90,000 जो है 3,90,000 कैपिटलाइजेशन वैल्यू आ गया। अब क्योंकि गुडविल का जो फॉर्मूला कहता है वो है गुडविल निकालने के लिए कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू हमारा जो है 3,90,000 आ गया, हम यहाँ लिख देंगे। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ये बुक में दिया हुआ है, देख लीजिए औसत विनियोजित पूंजी 3 लाख, यानी कि एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख दिया हुआ है, 3 लाख दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, 3,90,000 में से 3 लाख को माइनस कर देंगे, जो भी हमारा आएगा आंसर 90,000 वो हमारा गुडविल कराएगा। यानी कि 16 नंबर का आप आंसर देख लीजिए कि आपका 90,000 गुडविल दिया हुआ है।
एवरेज प्रॉफिट 39,000 दिया हुआ है यहाँ पे। फिर कैपिटलाइजेशन वैल्यू जो है वो हमारा 90,000 जो है 3,90,000 दिया हुआ है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो ये तो बन ही जाएगा, लेकिन चलिए इसको हम बना ही देते हैं। तो आइए चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन पे, द नेट टेंजिबल एसेट्स ऑफ ए बिजनेस आर वर्थ 3 लाख। जो नेट एसेट्स है बिजनेस का टेंजिबल वो 3 लाख है। एंड द एवरेज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड टू बी अर्न इन फ्यूचर ईयर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट आर 16,000। एज्यूमिंग दैट 15% इज द रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है आपका 15% है। एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। यहाँ भी गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो सबसे पहले नेट एसेट जो है वो दिया हुआ है 3 लाख का, और हम लोग का एवरेज प्रॉफिट यहाँ नहीं निकालना, ऑलरेडी हम लोग का निकाल के दिया हुआ है। जो 16,000 दिया हुआ है यहाँ पे क्या नाम से दिया हुआ है कि एवरेज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड टू बी अर्नड इन फ्यूचर ईयर आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट आर 16,000। एडजस्टमेंट एवरेज प्रॉफिट जो है हम लोग का 60,000 दिया हुआ है, ये निकालना नहीं है। और ऊपर एक क्वेश्चन को अगर देखें क्वेश्चन नंबर 16 में, तो वहाँ 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ था, हमने तीनों को ऐड कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, बट यहाँ पे ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिया हुआ है। तो इसको भी हम लोग बना देते हैं। और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। एक व्यवसाय की शुद्ध मूर्त संपत्ति 3 लाख है और भावी वर्षों में आवश्यक समायोजन करने के पश्चात औसत शुद्ध लाभ का उपार्जन 60,000 रुपया अनुमानित है। यह मानते हुए व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर उचित प्रत्याय 15% है और ख्याति के मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 17 में। तो ऑलरेडी जो है एवरेज प्रॉफिट हम लोग का दिया हुआ है। अब फॉर्मूले पे आते हैं। तो अगर हम देखा जाए कैपिटलाइजेशन वैल्यू का जो फॉर्मूला है कि कैपिटलाइजेशन वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो पूरे कैपिटलाइजेशन वैल्यू को लिखने की जरूरत नहीं है, इसका शॉर्ट में करते हैं CV। सी मतलब कैपिटलाइजेशन वैल्यू, और एवरेज प्रॉफिट को शॉर्ट में करते हैं AP, और यहां पे कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो AP कितना है? AP मींस एवरेज प्रॉफिट कितना है दोस्तों? 16,000 है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है देख लीजिए बुक में, 15% दिया हुआ है 15, और यहाँ पे दिया हुआ है 100। इसको डिवाइड कीजिए, मीन्स की 4,000 में 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई का सिंपल सा जो फॉर्मूला है, जहां 3 जीरो है और यहाँ 2 जीरो है, 5 जीरो पे लिख देते हैं, और 4 में 1 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 लाख हो जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए गुडविल निकालना है, इस क्वेश्चन में नेट एसेट्स भी दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? नेट एसेट दिया हुआ है। तो क्या इसका फॉर्मूला बन जाएगा गुडविल के लिए? मैंने स्टार्टिंग डेट की बात करें, जब मैं इस मेथड को मैं पढ़ा रहा था आपसे, कैपिटलाइजेशन मेथड को, तो मैंने बताया था वहां पे 2 फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं। पहला गुडविल के लिए, गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरा क्या था हम लोग का कि गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चंस में नेट एसेट्स दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ है। तो आइए चलते हैं फॉर्मूले पे।
तो मैंने कहा आपसे कि गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला है वो दो था, कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ था तो हम लोगों ने यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा था, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ है। अब क्या है आपको, अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नेट एसेट दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेट एसेट जो हमारा अमाउंट दिया हुआ है उसी को हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। आइए चलते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना है, सॉरी कैपिटलाइजेशन वैल्यू कितना है, 4 लाख है, माइनस हम लोग कितना है, नेट एसेट्स देख लीजिए बुक में, नेट एसेट्स जो दिया हुआ है वो 3 लाख है, शुद्ध संपत्ति 3 लाख है। क्या करेंगे, अब लेस करते हैं, 4 लाख में से 3 लाख लेस कर देंगे दोस्तों, तो हम लोग का आ जाएगा 1 लाख, 1 लाख। यही जो है हम लोग का गुडविल कहलाएगा, यानी कि वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 1 लाख आएगा। अब इसके बाद जो है एक क्वेश्चन और है, यानी कि 17 के बाद 18 है, 18 के बाद 19 है। तो 18 नंबर क्वेश्चन आप ट्राई की जगह पे 19 नंबर क्वेश्चन जो है वो अलग तरीका से कह रहा है क्वेश्चन को, यानी कि कैपिटलाइजेशन मेथड से करने के लिए 2 तरीका है, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड से और एक है सुपर प्रॉफिट मेथड से। यानी कि 15 से लेके और 18 तक का जो क्वेश्चन है वो आपको सुपर प्रॉफिट से दिया हुआ है बनाने के लिए, एवरेज प्रॉफिट से दिया हुआ बनाने के लिए। लेकिन क्वेश्चन नंबर 19 जो है, 19 नंबर जो है वो कह रहा है कि गुडविल का वैल्यूएशन जो है कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज करके सुपर मेथड से बनाइए, सुपर प्रॉफिट मेथड से बनाइए। तो हम लोग 19 नंबर क्वेश्चंस को देखा जाएगा। और एक और बात है आपसे, तो जो वीडियो आप देख रहे हैं कम से कम इसे आप इस लॉकडाउन में इसे आप शेयर तो कीजिए, जिससे ये मैसेज जो है, ये एजुकेशन जो है जो मैं दे रहा हूँ, मैं सभी स्टूडेंट के लिए दे रहा हूँ, तो कम से कम आप शेयर कीजिएगा, तो ये बहुत सारे लोगों के पास ये पढ़ाई जो है घर बैठे वो भी आसानी से पढ़ सकते हैं। तो कम से कम इसे आप शेयर तो कीजिए, एक शेयर आप कीजिए, बस आप अपना ही शेयर कर दीजिए। चलिए आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 की बात करेंगे और 19 में थोड़ा डिफरेंट है, वो डिफरेंट क्या है उसको देखा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 15, 16, 17 और 18 ये सारे जो क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे एक जैसे थे, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट था। यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करके हम लोग को गुडविल का वैल्यूएशन करना था कैपिटलाइजेशन मेथड का, लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है सुपर मेथड का यूज कीजिए। अब उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी जो फॉर्मूला है उसको लगाया जाएगा। आइए चलते हैं। तो इसके लिए जो है हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करेंगे। तो आइए चलते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड का जो फॉर्मूला है उसको मैं थोड़ा लिख दूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। मींस की गुडविल का जो वैल्यूएशन करेंगे वो कैपिटलाइजेशन मेथड के अंतर्गत सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोग करेंगे। तो इसके लिए क्या चाहिए, एक ही फॉर्मूला लिख दिए, इसी में हम लोगों का काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 19 नंबर था, 19 नहीं जी, हाँ ठीक है। तो क्या हमको चाहिए, गुडविल निकालना है। तो गुडविल के लिए क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो सबसे पहले जो है अगर हम बात करें चलिए, तो ये जो गुडविल का फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और हम लोग का गुडविल का वैल्यूएशन आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि सुपर प्रॉफिट का जो है फॉर्मूला क्या होता है, आपको तो याद ही होगा कि सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं
सुपर प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यही ना है जी, याद होगा आपको। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले जो है हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट जो दिया है आपके बुक में वो दिया है एवरेज प्रॉफिट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 18,000, लेकिन उसमें एक और बात कह रहा है कि एनुअल सैलरी ऑफ ईच पार्टनर इज 8,000, यानी कि एवरेज प्रॉफिट आपका 80,000 दिया हुआ है, लेकिन ईच पार्टनर्स का सैलरी एनुअल 8,000 दिया हुआ है। इसमें कितने पार्टनर्स हैं? तो 2 पार्टनर्स हैं, ए और बी, यानी कि एक का जो एनुअल सैलरी जो है 8,000 है और दूसरे का क्या है भी 8,000 है। तो क्या करेंगे हम लोग, 18,000 में से जो सैलरी है उसको हम लोग लेस कर देंगे। तो आइए निकालते हैं पहले एवरेज प्रॉफिट। निकालने के लिए जो है 18,000 ये दिया हुआ है और माइनस कर देंगे, दोनों का ना है 68,000 दोनों का है, तो 8,000 प्लस 8,000 ये सैलरी है हमारा। तो 80,000 में से माइनस कर देंगे, कितना हो भाई 16,000 हुआ, यानी कि 18,000 में से 16,000 लेस कर दिए तो मेरा 64,000 जो है एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का तो फॉर्मूला अगर आप देखें तो आपको याद होगा। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला याद है जी? क्या होगा बताओ? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कि नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। ये है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड पहले देख लीजिए कितना है इस क्वेश्चन में। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 5 लाख। 5 लाख हो जाएगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, विनियोजित पूंजी, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 दिया हुआ है, नीचे हो जाएगा 100 कट जाएगा। मीन्स कि नॉर्मल प्रॉफिट जो है हम लोगों का कितना आ गया दोस्तों? 50,000। अब हम क्या निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया हमारा यहाँ पे? 64,000, 64,000, और नॉर्मल कितना आया है? 50,000, यानी कि घटा देंगे तो मेरा 14,000 जो है सुपर प्रॉफिट आ गया। अब क्या निकालना है हमको? गुडविल निकालना है, तो थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा। ज्यादा तो कोई डाउट नहीं होगा, मैं आपको फिर से बता देता हूं। सुपर प्रॉफिट से कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालेंगे, वैल्यूएशन गुडविल करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालता है? तो टोटल प्रॉफिट बाय नंबर्स ऑफ ईयर, बट यहाँ पे ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट आपको 80,000 दिया होगा, 80,000 दिया हुआ है। इसमें क्या था? इच पार्टनर्स का सैलरी था ए एंड बी, 2 पार्टनर्स हैं, इच मतलब दोनों का 68,000 एनुअल सैलरी था। हमने क्या किया? दोनों को जो के यहाँ 16 कर दिया, माइनस कर दिया। 80,000 में से 16,000 घटा देंगे तो मेरा 64,000 हो जाएगा, 64,000 हो जाएगा। अब चूंकि मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया, अब क्या निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है दिया हुआ है 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10, और 100 कर देंगे, इसको डिवाइड वगैरह करेंगे तो मेरा 15,000 मेरा आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्या निकालना है? पहले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग
सुपर प्रॉफिट, तो फार्मूला तो मैंने बता ही दिया कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है भाई, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 64,000 ये हो जाएगा माइनस 50,000 नॉर्मल प्रॉफिट, घटा देंगे मेरा सुपर प्रॉफिट 1,40,000 आ गया। अब क्या करना है, इस फॉर्मूले पे सेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आता है आंसर। बस अब एक ही चीज है जो गुडविल निकालना है। आप अगर आप मेरे इस वीडियो को और आप शेयर करेंगे तो मुझे खुशी होगी इस बात का कि जितने भी लोगों ने मेरे वीडियोस को देखा वो जरूर शेयर करेंगे, और अगर आप शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट सभी लोगों में जाएगा। घर बैठे आराम से लोग पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये रिक्वेस्ट है मेरा, और मुझे उम्मीद है आपसे कि आप जरूर इस वीडियो को आप शेयर जरूर करेंगे। आइए चलते आगे। तो हमने बताया कि मेरा सुपर प्रॉफिट जो कितना था, 14,000 था, 14,000, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था दोस्तों, 10 था। अब ये हो जाएगा 100, 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ आएगा 14,000 इंटू 10 मीन्स की 1,14,000 जो है क्या आएगा, गुडविल। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, वैल्यू ऑफ गुडविल। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, खास करके मेरे यहाँ तो आपको पता ही है कि मैं चारों विषय पढ़ाता हूँ, अकाउंटेंसी 12th में, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप, मैं सारे विषय पढ़ाता हूँ। चाहे वो 11th की बात हो, और चाहे वो 12th की बात हो, और चाहे वो बीकॉम की बात हो, मैं सारे के सारे विषय पढ़ाता हूँ। बीकॉम में भी जितने विषय हैं, बीकॉम लमसम आपको 15 विषय हैं, 14-15 विषय हैं, तो मैं 14-15 विषय भी सारे के सारे मैं पढ़ाता हूँ। मीन्स की अगर आप बात करें तो कॉमर्स में जितने भी पेपर हैं, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे बीकॉम फर्स्ट में हो, या सेकंड में हो, थर्ड में हो, या बीबी हो, मैं सारे के सारे विषय आपको पढ़ाता हूँ। और खास करके ये जो है आज हम लोगों का गुडविल जो लेसन 3 अकाउंटेंसी में जो कंप्लीट हुआ, और मैं आपको कल जो है लेसन 2 का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, और मैं सभी के व्हाट्सएप पे जितने भी स्टूडेंट हैं और जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सबके व्हाट्सएप पे ये चल जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं, जो नए लोग हैं, जो नए लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, तो उनका भी मुझे स्वागत है, उनका भी वेलकम है, एनी टाइम वेलकम है। तो अगर आपको भी लेसन 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का अगर आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9708941038। मेरा स्लोगन है, मैं नहीं मेरा काम बोलता है। तो जितने लोगों का चाहिए मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेसन 2 का जो एग्जाम में आने वाला है, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, उनको जरूर मैं ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है और उनको मैं व्हाट्सएप पे दूंगा। ओके दोस्तों, ये लेसन 3 जो है कंप्लीट हुआ। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए लेसन के साथ आपसे बात करेंगे। ओके दोस्तों, बाय बाय।